खबर वाराणसी से आ रही है, जहां काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू में कृषि विज्ञान संस्थान के अनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर फॉर स्टेट लेवल डेवलपमेंट इनोवेशन एंड सॉल्यूशन विषय पर 5 से 7 फरवरी 2026 को स्वतंत्रता भवन में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ईरी फिलीपींस एक तकनीकी सह आयोजक के रूप में सहयोग कर रहा है। इस सम्मेलन के संयोजकता अनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर श्रवण कुमार सिंह के अनुसार इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिकों एवं नीति निर्धारकों का ध्यान आकर्षण करना है कि किस प्रकार जलवायु परिवर्तन की स्थिति में कृषि का सतत विकास किया जा सके। वाराणसी से धनेश्वर सहानी की रिपोर्ट। आप सभी का बहुत धन्यवाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। मैं प्रोफेसर श्रवण कुमार सिंह इस कॉन्फ्रेंस का जो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर पे हो रहा है 5 से 7 फरवरी 2026 यहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उसका कन्वेनर हूँ। और इसमें मैंने पहले ही बताया कि ये हम लोगों के दिमाग में था कि क्लाइमेट चेंज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हमारे उत्पादन में घटाव हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो ये दिमाग में आया कि पूरे विश्व के लोगों को एक संदेश ये जाए कि भाई किस तरह से हम जलवायु परिवर्तन को किस तरह से कम करें, क्या क्या करें जिससे कमी आए जलवायु परिवर्तन में, और इस क्लाइमेट चेंज में हम कैसे उत्पादन को अपने सस्टेन करें, किस तरह से विश्व को हम खाना खिला सकते हैं, इसको हमें देखने की आवश्यकता है। जैसे आप देखते हैं कि अभी गेहूं, भारत में अगर गेहूं की बात करें तो गेहूं की उपज जो है, वैरायटी, नई नई वैरायटीज आ रही हैं, फिर भी जो है ये आपका टर्मिनल हीट एक पर्टिकुलरली है ग्लोबल वार्मिंग के चलते। लास्ट में जब दाना बनते हैं तो उस समय टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, और इसमें अगर हमारा फंस जा रहा है तो उसके दाने श्रिंक कर जा रहे हैं, सिकुड़ जा रहे हैं, उपज क्षमता 20 से 25% घट जा रही है नॉर्मली। तो इस तरह से हमें जीन खोजने की जरूरत है कि किस तरह से ऐसे जीन जो कि गर्म होने के बावजूद भी दाना सिकुड़ने नहीं पाए, ये जीन खोजा जा रहा पूरे विश्व में। अभी तक कोई रोबस्ट जीन मिला नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि हम लोग इस चीज को खोज लेंगे। और चूंकि इसमें विश्व के 7-8 देशों के वैज्ञानिक आ रहे हैं और इस देश के 24 स्टेट्स के वैज्ञानिक आ रहे हैं, सभी मिलकर मंथन करेंगे 3 दिन, जिनके पास भी जो भी नॉलेज है एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे और एनर्जाइज होकर लोग जाएंगे और इस तरह से खोज करेंगे। यह केवल जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग का नहीं, ये पूरे एग्रीकल्चर के लिए है। ये इसमें एग्रोनॉमी भी हमारा है, ये सॉइल हेल्थ भी है, इसमें हमारा पशुधन भी है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे हम एग्रीकल्चर में यूज करके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और जलवायु परिवर्तन के बारे में हम सजग हो सकें। ये सारी चीजें हैं, ये केवल जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग नहीं, पूरा एग्रीकल्चर है। तो इस तरह से हमें उम्मीद है कि एक जिस तरह के वैज्ञानिक यहाँ आ रहे हैं, जैसे प्रोफेसर रामबदन सिंह जो पद्म भूषण है, जिनको कि हम लोग आज देश में डॉक्टर स्वामीनाथन के बाद उन्हीं को मानते हैं, क्योंकि कई कमेटीज में जहां डॉक्टर स्वामीनाथन चेयरमैन हैं तो ये सीनियर मेंबर रहे हैं डॉक्टर रामबदन सिंह। काफी एज हो चुका है, हम लोग मैनेज कर लिए किसी तरह से, क्योंकि एज होने पर वो बाहर नहीं निकलते हैं दिल्ली से, लेकिन भगवान की दया से वो आ रहे हैं, एक्सेप्ट कर लिए। डॉक्टर जॉर्बन ने उन्हें किसी तरह से अट्रैक्ट किया और वो काफी एंथुसियास्टिक हैं पूरा कंट्रीब्यूट करने के लिए, क्योंकि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO रोम में भी वो एडिशनल डायरेक्टर जनरल के जस्ट नीचे वो रह चुके थे। तो पूरे विश्व के बारे में वो जानते हैं कि कहाँ किस तरह से क्लाइमेट चेंज का क्या असर हो रहा है और पूरे देश को, पूरे विश्व को क्या करना है, वो सारा चीजें। और जैसा आप इस साल पद्मश्री मिला है डॉक्टर AK सिंह को इसमें बासमती धान पे, वो भी संयोग से आ रहे हैं। इस तरह से काफी अच्छे वैज्ञानिक जो आ रहे हैं, इस तरह से हमें उम्मीद है कि एक अच्छा पॉलिसी डॉक्यूमेंट हम लोग बनाएंगे जो कि भारत सरकार को हम लोग प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि पूरे विश्व को जो है, पूरे विश्व को एक रास्ता मिले कि कैसे हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इसका जैसा आप लोगों को मैंने बताया कि 5 तारीख को उद्घाटन हमारे चीफ गेस्ट जो हैं वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारा इंस्टीट्यूट है इक्रिसैट फिलिप यहाँ हैदराबाद में, उसके डॉक्टर हिमांशु पाठक जी उसके मुख्य अतिथि होंगे। और यह 9:30 बजे उद्घाटन इसका किया जाएगा 5 तारीख को स्वतंत्रता भवन में, और हमारे VC महोदय इसको प्रिसाइड करेंगे।
डॉक्टर अजीत कुमार चतुर्वेदी जी, और इसके जो ये गेस्ट ऑफ ऑनर जिसको बोलते हैं प्रोफेसर रामबदन सिंह जो पद्म भूषण है वो रहेंगे, और हमारे जो विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर पंजाब सिंह भी गेस्ट ऑफ ऑनर रहेंगे। तो इस तरह से 9:30 बजे एग्जैक्ट हम लोग उद्घाटन शुरू कर देंगे 5 फरवरी को स्वतंत्रता भवन में, और 6 और 7 ये भी प्रोग्राम चलेगा। 7 को हम लोग 2 बजे के बाद वैलिडिक्टरी फंक्शन रखे हैं, उसमें हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छी तरह से ये कवर करेंगे, क्योंकि आपके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर हमारा रिसर्च लोगों को पता न चले आपके द्वारा, तो रिसर्च का कोई वैल्यू नहीं होता है, समापन भी वही स्वतंत्रता भवन में किया जाएगा, जिसमें हाँ फार्मर्स एफपीओ साइंटिस्ट इंटरेक्शन भी हम लोग 7 तारीख को रखे हैं। 7 तारीख को रखा गया है, जिसमें बहुत जम के ये होगा कि जितने करीब 15 से 20 हमारे फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस आ रहे हैं, और उसमें प्रोग्रेसिव फार्मर्स आ रहे हैं, साइंटिस्ट, ये सारे डॉक्टर रामबदन सिंह वगैरह सभी लोग उसमें रहेंगे। काफी इंटरेक्शन चलेगा कि जमीनी स्तर पे क्या प्रॉब्लम वो लोग झेल रहे हैं और उसको कैसे हम लोग सॉर्ट आउट करें, और हमें क्या और करना होगा जिससे कि हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सस्टेनेबल हो सके, क्लाइमेट रेजिलेंट हो सके। इस तरह से 7 तारीख को हम लोग जो है ये समापन कर रहे हैं, स्वतंत्रता भवन में ही कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप चूंकि एक स्तंभ हैं इस देश के लिए, तो आप सभी तीनों दिन का जो है कवरेज पूरा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। कॉन्फ्रेंस है, ये 3 दिवसीय है, 5 से 7 तक है, और इसमें हम लोगों का मेन मुख्य उद्देश्य ये है कि क्या हमने शोध करके पाया है डिफरेंट कंट्री के, और आपस में वार्ता करेंगे, और कौन कंट्री या कौन भौगोलिक परिस्थिति में कौन क्या लेगा, किसके लिए होगा। इसके साथ ही साथ इसके साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या हम लोगों के पास कौन सी तकनीकियां हैं जो जाए, कृषकों को जाए, और ये मात्र एक पूरे प्रबंधन पे फोकस होगा कि किस तरह की प्रजातियां अच्छी हैं, किस तरह का मैनेजमेंट अच्छा है, किस तरह की तकनीकियां हैं जो हमारे कुप्रभाव को, वातावरण में जो कुप्रभाव है वो कम आए। सबसे ये कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो हम इस पे भी चर्चा करेंगे कि क्या हमें नहीं करना चाहिए जो जलवायु परिवर्तन न लाए। और दूसरा मुद्दा ये होगा कि यदि आ ही रहा है तो किस तरह का हम तकनीक अपनाएं जो कम हो। जैसे हमारे पास भी बहुत सारी, हमारे संस्थान ने बहुत सारी तकनीकियां विकसित की हैं, उन तकनीकियों के भी बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे कि इनसे जो बेनिफिटेड दूसरे पार्ट के लोग हो, कंट्री के लोग हैं, उसको अपने से करें। और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट किसानों का हम लोगों सेशन कि उनकी क्या परेशानी है उनको सुने, और क्या सोल्यूशन हो सकता है उनके मुंह से सुने, और फिर हमारे पास जो तकनीक है उसको कैसे रिफाइन करें ताकि हम अच्छी तकनीक दे सकें जो आने वाले निकट भविष्य में जो पर्यावरण की तकनीक है, पर्यावरण की जो वो है परिस्थितियां हैं वो बदल सके, और हम अच्छा सलूशन किसानों को दे सके सतत उसके लिए, ताकि हमारा समाज खुश रहे, देश खुश रहे, विश्व खुश रहे।